हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मनीष ज्ञान गंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स, समसामयिकी घटना चक्र, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं नियुक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सरकार के 40 बागी विधायकों को साथ लेकर भाजपा से गठबंधन कर नई सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे एवं भाजपा की गठबंधन सरकार ने 3 जुलाई 2022 को हुए महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में 164 वोटों से विश्वास मत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार की जिसे महा विकास आघाड़ी गठबंधन कहा गया है, विश्वास प्रस्ताव में 99 मत प्राप्त हुए, जिससे शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे और भाजपा की गठबंधन सरकार बनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की सरकार से पहले भाजपा के मुख्यमंत्री थे। उन्हें एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एकनाथ शिंदे भाजपा की गठबंधन सरकार में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री एवं देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी भारत का 36वां टेस्ट कप्तान बना? किस खिलाड़ी को भारत का 36वां टेस्ट कप्तान बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को भारत के इंग्लैंड दौरे के लिए 36वां कप्तान बनाया गया। जसप्रीत बुमराह भारत की टेस्ट कप्तानी करने वाले विशुद्ध रूप से यानी कि सिर्फ गेंदबाज के रूप में भारत के, इससे पहले कपिल देव जो कि भारत के टेस्ट कप्तान थे, वो ऑलराउंडर के रूप में भारत के कप्तान बने थे। जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा को कोरोना हो जाने की वजह से टेस्ट कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। कर्नाटक की रहने वाली 21 वर्षीय सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। वर्ष 2021 की मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब की विजेता मनसा वाराणसी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे गेल इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है। उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप कुमार गुप्ता।
संदीप कुमार गुप्ता को गेल इंडिया अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? श्री संदीप कुमार गुप्ता ने श्री मनोज जैन, जो कि संदीप कुमार गुप्ता से पूर्व अध्यक्ष थे, उनका स्थान लिया है। जैसा कि मैंने चर्चा किया, गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नितिन गुप्ता ने श्रीमती संगीता सिंह, जो कि सीबीडीटी के नितिन गुप्ता से पहले अध्यक्ष थी, उनका स्थान लिया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की स्थापना 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा खुशी पटेल। खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता। वर्ष 2022 का मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता। यह प्रतियोगिता वाशिंगटन सिटी में की गई थी, आयोजित किया गया था। खुशी पटेल मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। वह यूनाइटेड किंगडम यूके में बायोमेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्ष के अंतराल पर किया गया है। कोरोना की वजह से प्रतियोगिता बंद कर दी गई थी। वर्ष 2019 में इस प्रतियोगिता की विजेता तनिष्क शर्मा थी। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। एकनाथ शिंदे और भाजपा की गठबंधन सरकार में राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। राहुल नार्वेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। राहुल नार्वेकर भारत के विधानसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि भारतीय विधानसभा इतिहास में सबसे कम उम्र के विधानसभा किसे बनाया गया है? तो राहुल नार्वेकर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट में मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की वजह से अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय स्मृति ईरानी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय के मंत्री भी हैं। उन्हें इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पूर्व में रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि बिहार से राज्यसभा के सांसद थे, उन्हें मोदी कैबिनेट में इस्पात मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था।
श्री रामचंद्र सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल दिनांक 7 जुलाई 2022 को समाप्त होने की वजह से उन्हें मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह से इस्पात मंत्रालय का मंत्री का पद खाली था। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किसे 2022-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर दिनेश। आर दिनेश को CII का नया अध्यक्ष 2022-23 के लिए चुना गया है। श्री आर दिनेश TBS के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी हैं और उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का 2022-23 का अध्यक्ष यहाँ गलती से उपाध्यक्ष हो गया है, अध्यक्ष नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग प्रतियोगिता 2022 में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 89.94 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने अपना ही 89.330 मीटर, जो कि इसके पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने बनाया। यह प्रतियोगिता स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें सिल्वर मेडल मिला। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री दिनकर गुप्ता पंजाब के पूर्व DGP रह चुके हैं, IPS अधिकारी हैं। श्री दिनकर गुप्ता ने कुलदीप सिंह, जो कि इससे पहले NIA के अध्यक्ष थे, उनका स्थान लिया है। NIA के बारे में जानकारी ले लें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 2010 में मुंबई हमलों के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर को। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर पूर्व IAS अधिकारी हैं, जिन्हें नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत, जो कि उनके पूर्व नीति आयोग के CEO थे, उनका स्थान लिया है। नीति आयोग से के बारे में जानकारी ले लें। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजीव कुमार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। ले लें, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का निदेशक नियुक्त किया गया है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को नीति आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका ने अरविंद कुमार, जो कि उनसे पहले आईबी चीफ थे, उनका स्थान लिया है। आईबी के बारे में जानकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस मुद्रा। एस मुद्रा को बीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस मुद्रा पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई के रह चुके हैं। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस मुद्रा ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, जो उनसे पहले बीएसई के अध्यक्ष थे, उनका स्थान लिया है। बीएसई के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जो दलाल स्ट्रीट, मुंबई में स्थित है। इस संगठन की स्थापना 1875 में प्रेमचंद रायचंद ने की थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कुल पूंजीकरण के मामले में बीएसई दुनिया का 8वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस जियो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रिलायंस जियो का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश अंबानी को। आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का नया चेयरमैन बनाया गया है। मुकेश अंबानी, जो कि इससे पहले रिलायंस जियो के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का अध्यक्ष बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया? हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैड्रिड, स्पेन में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया गया। यह नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन था। इससे पहले नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन 2021 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया था। नाटो का अगला शिखर सम्मेलन 33वां 2023 में लिथुआनिया में होगा। नाटो के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नाटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष ज्ञान गंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।